मैं महाराणा कुंभा बोल रहा हूं। वही महाराणा कुंभा जिसने महान कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसकी दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। मैं वही कुंभा हूं जिसने मालवा विजय पर 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो आज भी अपना मस्तक गर्व से ऊंचा किए हुए चित्तौड़ किले में खड़ा है। मैं वही महाराणा कुंभा हूं जिसने मेवाड़ को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिस ऊंचाई को देखना हर किसी के बस में नहीं था। मेरी ताकत और पराक्रम की वजह से मुझे कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ में निर्मित 84 किलो में से 33 किले बनाने का कीर्तिमान अकेले मेरे नाम है। मुझे चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। मुझे हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। नागौर पर फिरोज खान नाम का सुल्तान था जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मेरे द्वारा उसके बेटे शम्स खां को वहां का सुल्तान बना दिया जाता है, लेकिन यह बात उसके चाचा को पसंद नहीं आती है और वह उसको कुछ समय बाद वहां से हटा देता है। यह सब होने के बाद शम्स खां वापस मेरे पास दौड़ कर आता है कि मुझे वापस मेरा राज दिलाओ। तो मैंने मुजाहिद खां को मार पीट के वहां से भगा दिया और शम्स खां को वापस वहां का राज दे दिया और उससे कहा कि कायदे से रहना और लगान वगैरह समय पर देते रहना। लेकिन वह भी ज्यादा होशियार निकला और उसने बात नहीं मानकर नागौर के किले का जीर्णोद्धार करवाने लग गया। यह देख मैंने वापस उस पर आक्रमण किया और उसको वहां से भगा दिया और नागौर को मेवाड़ में शामिल कर लिया। वहां से शम्स खां गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है और उससे मदद मांगता है और अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है। और जोश में आकर कुतुबुद्दीन शाह मेवाड़ पर आक्रमण करने आता है और उसको भी यहाँ पर मुंह की खानी पड़ती है और हार कर मुंह बिगाड़कर भाग जाता है। जब इस बात का पता मालवा के शासक महमूद खिलजी को पता चलता है तो वह कुतुबुद्दीन शाह के पास जाकर दोस्ती कर लेता है और मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं और मेवाड़ को आपस में बांट लेने की संधि करते हैं, जिसको चंपारण की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण और भीलवाड़ा के पास बदनौर में 1457 में उन्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ता है और वहां उन दोनों की हार हो जाती है और जैसे तैसे मुंह छिपाकर वहां से भागते हैं। इस युद्ध में जब गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह युद्ध करने के लिए आ रहा होता है तो सिरोही के राजा सहसमल देवड़ा द्वारा भी एक टुकड़ी उनके साथ भेजी जाती है, क्योंकि सिरोही के कुछ गांव मेवाड़ ने दबा रखे थे। जब इस बात का पता मुझे चलता है तो मैंने नरसिंह डोडिया को भेजा और वह सिरोही पर आक्रमण करता है और सिरोही पर भी कब्जा कर लेता है। इस तरह अब मेवाड़ का साम्राज्य बड़ा हो गया था। उस समय उत्तर भारत में दिल्ली, मेवाड़, मालवा और गुजरात ही सबसे बड़ी रियासतें थी और इनमें से गुजरात और मालवा पर तो मेवाड़ का कब्जा हो चुका था और दिल्ली की तो उस समय इतनी औकात ही नहीं थी कि मेवाड़ पर हमला करे। हार का दर्द छुपाए नहीं छुप रहा था, इसलिए गुजरात के सुल्तान ने फिर से कुंभलगढ़ पर धावा बोल दिया। लेकिन इस बार मैं पूरी शक्ति के साथ उन पर टूट पड़ा और कुतुबुद्दीन को घायल होकर रणभूमि से भागना पड़ा। इस युद्ध में जैसे तैसे उसकी जान तो बच गई, लेकिन 25 मई 1458 को कुतुबुद्दीन का अंत हो गया। उसके बाद इसके बेटों ने भी बदले की भावना से आक्रमण किया, लेकिन उनको भी हार का मुंह ही देखना पड़ा। अगर मैं मेरी उपलब्धियों की बात करूं तो सबसे पहले मैंने गागरोन का किला जीता था। गागरोन के बाद मैंने बूंदी को अपने कब्जे में लिया था। सन 1436 में जहाजपुर के समीप मेरे और राव बैरिसाल के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ की जीत हुई। मैंने मांडलगढ़, बिजोलिया और जहाजपुर को अपने राज्य में मिला लिया। गोड़वाड़ पहले से मेवाड़ के अधीन था, इसलिए आबू और बसंतगढ़ को शामिल करना जरूरी था ताकि गोड़वाड़ की रक्षा की जा सके। उस समय वहां पर शेषमल का अधिकार था। डोडिया के मुखिया नरसिंह को सेनापति बनाकर भेजा और जीत हासिल की। उसके बाद गुजरात के व्यापार का मुख्य मार्ग वागड़ से होकर निकलता था और वागड़ मेवाड़ का हिस्सा होते हुए भी परेशानी बना हुआ था, अतः वागड़ को भी मेवाड़ में मिला लिया। इसके पश्चात रणथंबोर और चाकसू पर भी आक्रमण करके मेवाड़ में शामिल कर लिया गया। मुझे साहित्य और कला में भी बड़ी रुचि थी, क्योंकि अपने राज्य का विस्तार करना और युद्ध करना तो हर किसी राजा द्वारा किया जाता है, लेकिन मैंने साहित्य और कला को भी बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से ही मेरे शासनकाल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ में स्थित 84 किलो में से 33 किले मेरे द्वारा ही निर्मित हैं।
जिसमें कुंभलगढ़ भी है, जो बाद में मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी बना और जहां पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। इसके अलावा अचलगढ़, मांडलगढ़, बसंतगढ़ भी प्रमुख दुर्ग हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वर्तमान जो दरवाजे हैं वो भी मेरे द्वारा ही निर्मित है।